दोस्तों नमस्कार। पीएचडी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ही ज़्यादा महानता प्राप्त कर सकते हैं। पीएचडी के थ्रू उसके बाद आप साइंटिस्ट, प्रोफेसर तथा अन्य अन्य प्रतिष्ठित जगह पे जॉब कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो बहुत ही हाई हो जाएगी। अच्छा, ऐसा होता कब है? इसके लिए आपको शुरुआत से ही एक बेस बनाना होता है। आप अभी 12th पास हुए होंगे या ग्रेजुएशन पास किए होंगे, तो आपको अपना सब्जेक्ट इंटरेस्ट, जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं उसमें अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आज की ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बीएससी के बाद अगर पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि बैचलर ऑफ साइंस जो साइंस वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा स्कोप होता है इंटीग्रेटेड पीएचडी में। पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इंटीग्रेटेड पीएचडी होता क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या फ़ायदे होंगे, कहाँ से कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, यहाँ इस समय जो आवेदन हो रहे हैं उसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप मान लीजिए पीएचडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 12th पास होंगे, फिर ग्रेजुएशन आप करेंगे, फिर उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आप फिर नेट क्लियर करेंगे। नेट में जेआरएफ रहेंगे तो आपको फेलोशिप मिलती है। और अदर भी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि नेट के बाद भी एंट्रेंस मांगती हैं। तो नेट क्वालिफाई करने के बाद आप जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे पीएचडी के लिए, तो वहाँ पे कहीं कहीं नेट को ना मान के एंट्रेंस कराते हैं और कहीं कहीं एग्जाम्ड कैटेगरी में इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आपको फिर भी प्रोसेस ये करना होगा। तो ये कभी कभी होता है क्या कि पीजी के बाद आपके साल या फिर 6 महीने लग जाते हैं एडमिशन ही लेने में। उसके पहले आपको पूरा प्रारूप बनाना पड़ेगा, आपको अपना तैयारी करना पड़ेगा पीएचडी के लिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, क्या आपका रिसर्च प्रपोजल होगा। ये सब चीज़ें बहुत ही लेंदी। आपको इन्हीं सब चीज़ों से निजात मिलना चाहिए। जो आपका एजुकेशन पॉलिसी जो लॉ अब अगले साल से लागू हो रहा है, लगभग हर जगह लागू हो रहा है, वहाँ पे ये प्रोसेस को ख़त्म कर दिया गया है। वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जो इंटीग्रेटेड पीएचडी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो जब नेप आपका 2020 में जो लागू हुआ है उसके बाद वो तो अनिवार्य ही है, उसमें तो आप करेंगे ही। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को यहाँ पे स्किप करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने किया तो आप पछताएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटीग्रेटेड पीएचडी होती क्या है। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें थोड़ा सा आपके लिए, कि आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, आप हार्ड वर्क करें। अंग्रेजी में आपकी स्किल्स होनी चाहिए, रिसर्च में आप इच्छुक होने चाहिए, लिखने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेन आता है कि 12th और बीएससी, यहाँ पे जो आपका सिलेबस होता है उसमें आपकी इतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पढ़ाई से आप लापरवाही मत करें, क्योंकि आप पीएचडी के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको पढ़ना ही है। ज़िंदगी भर पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी कमाई है। 1 लाख से तो शुरू होता है हर एक जॉब। छोटी सी छोटी इनकम वहाँ पे 1 लाख है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप अगर पीएचडी करते हैं तो आपको फेलोशिप ही इतनी मिलती है कि जितना आपके प्राइमरी के टीचर सैलरी पाते होंगे। तो आप समझ सकते हैं ना, उसके लिए ऐसे ही तो आपको मिल नहीं जाएगी। आपको अपने सब्जेक्ट में इतना अच्छा पकड़ होना चाहिए कि जब आप जाएँ रिसर्च में पीएचडी करने के लिए तो वहाँ पर आपको ज़रा भी दिक्कत ना हो, तभी तो आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी, यहाँ पे मेन बात है इंटीग्रेटेड पीएचडी की। अगर आप विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में शोध के इच्छुक हैं, रिसर्च के इच्छुक हैं, तो आप देश के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्सेज में आवेदन कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे संस्थान है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। मतलब जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है, इसके तहत आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी एक साथ ही हो जाती है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम करवाए जाते हैं। और अब से जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी भी शुरू करने जा रहा है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। और जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, वो जो नॉर्मल पीएचडी के प्रोग्राम चलते हैं उनमें बिना कोई बदलाव किए ये इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम अलग से शुरू होगा। कुछ कोर्सेज में प्रवेश एमएससी के लिए दी जाने वाली प्रवेश परीक्षा जैम, जो आईआईटी जैम होता है, उसके स्कोर के आधार पर इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट, उनको एडमिशन दिया जाता है। आपको बता दें कि जैम का फॉर्म कल से ही भरा जा रहा है, 25 अगस्त से। और कल वीडियो बनी थी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। डेट, सारी चीज़ें आप वहाँ से देख पाएंगे। मतलब कुछ इंस्टीट्यूट तो हैं जो कि जैम को मान्यता देते हैं, लेकिन कहीं पे एंट्रेंस और इंटरव्यू भी कराया जाता है अपना, तो वैसे भी आपका एडमिशन हो सकता है।
उसके बाद आता है, यदि आप भी ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप इन संस्थानों में प्रवेश तो ले सकते हैं। जैसे कौन कौन से संस्थान हैं? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है। IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि इसके ब्रांच कई जगह हैं, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, पुणे, मोहाली। आप इनकी ऑफिशियल साइट से पूरी जानकारी ले सकते हैं। ऑफिशियल साइट क्या, आप यही डाल दीजिए IISER भोपाल, मतलब सिटी जोड़ के, तो आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकेंगे। इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप सभी अपनी रुचि तथा ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो होगी उसी के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं, और ये बहुत सरल होता है। आपका टाइम बचेगा, आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट जाइए, नहीं तो आप फिर पीजी करेंगे, फिर आपका टाइम जाएगा, फिर आप जाके पीएचडी में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना घूमने टहलने की ज़रूरत ही क्या है? जब आपके पास ऐसे रास्ते अवेलेबल हैं तो आप इतना टहल के क्यों जा रहे हैं? आपको करना वही है जो पीएचडी वालों को मिलेगा, वही इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों को मिलेगा। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ये रास्ता जरूर अपनाएं। आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मेनली फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मतलब जैसे कि फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरह से जो आपके जैसे इन्वायरमेंट हो गया और भी बायोकेमिस्ट्री हो गया, इन सब कोर्सेज में। ठीक है, अब आता है जैम के पेपर में कैसे होगा। जैम के पेपर में आपके द्वारा जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया गया होगा, इंटीग्रेटेड पीएचडी में आवेदन उसी के आधार पर होगा। समझ गए? जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में आवेदन करेंगे तो जो जैम के पेपर में जो आप सब्जेक्ट चूज किए रहेंगे उसी के हिसाब से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब बताते हैं आपको एलिजिबिलिटी, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए। तो IISER के लिए योग्यता होनी चाहिए बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल साइंस में या फिर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर में 55% मार्क्स UR और OBC, मतलब अनरिजर्व OBC के लिए, तो अच्छा 50% मार्क SC ST PWD के लिए। ठीक है, अगर आप फिजिकल स्कूल ऑफ फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेस्ट क्वालिफाई करना होगा। जेस्ट क्या है? ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, ये जो होता है इसके स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन स्कूल ऑफ फिजिक्स इंटीग्रेटेड पीएचडी में लिया जाएगा। अब IISc की बात करते हैं। IISc में एडमिशन जो होगा आपको IIT जैम देना होगा, और IIT जैम आप उसी साल पास किए रहें जिस साल आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे जब आप जैम का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे IISc में, तो इस परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर आपका एंट्रेंस और इंटरव्यू मिला के फाइनल मेरिट बनेगा, उस पर आपका एडमिशन होगा। इस क्षेत्र में कई अच्छी, मतलब आपके ये इंटीग्रेटेड पीएचडी के क्षेत्र में बहुत सारी अच्छी भारतीय और विदेशी स्कॉलरशिप तथा फेलोशिप की सुविधा होती है। यह आपको प्रतिमाह प्राप्त हो सकती है। इससे आप शोध से जुड़ी अपनी रुचि को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें फ़ायदे क्या हैं? आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करेंगे तो इंटीग्रेटेड पीएचडी का फ़ायदा नॉर्मल पीएचडी के जैसा ही होता है। पीएचडी करने के बाद आप अपनी कमांड वाले सब्जेक्ट जो होते हैं, जिसमें आपकी कमांड होती है, उसमें आप प्रोफेसर बन सकते हैं। पढ़ाने के दौरान आप शोध भी कर सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। हर फील्ड में आपकी इनकम कम से कम 1 लाख और या फिर उससे ज़्यादा ही होती है। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन जरूर लें। फॉर्म आपके कल से ही भरे जा रहे हैं और भी फॉर्म धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे कि 30 तारीख से आपका गेट का फॉर्म शुरू हो रहा है, उसका आवेदन, तो आप वहाँ पे भी आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में पीएचडी के लिए गेट का एग्ज़ाम देना होता है, आप सभी जानते हैं। आपको किसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो उस पर वीडियो भी बनेगी। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आप बीएससी के बाद अगर आप बैचलर ऑफ साइंस में इन सब्जेक्ट्स में हैं, जो सब्जेक्ट हमने आपको बताए, तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करें। आप अपना समय ना बर्बाद करें। इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपको एमएससी के साथ पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, तो आपका टाइम भी बचेगा और उसके बाद आप डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप एमएससी करेंगे, 2 साल आपका जाएगा, फिर 1 साल आप पीएचडी में एडमिशन में गंवा देंगे, फिर 2-3 साल में आपकी पीएचडी कहीं 3 से 4 साल में कंप्लीट हो पाती है। आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप साइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। तो जो भी रिलेटेड आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, आप उसकी ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ पे पूरा चेक कीजिए। उसके बाद आप जैम, गेट, इन सब के एग्ज़ाम, जैम का 25 अगस्त से शुरू हो चुका है कल से, गेट का 30 अगस्त से शुरू हो रहा है। आप इन फॉर्म को जरूर फिल करें। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और अगली वीडियो की डिमांड के लिए अपने सजेशन जरूर दें। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।